नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज पुलवामा हमले की बरसी। पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को सीएम मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। श्रोमणी रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर महासफाई अभियान। हरियाणा में 3 दिवसीय महासफाई अभियान जारी। हरियाणा में 6,551 एक्टिव केस। 40 दिन बाद 900 से नीचे आए नए कोरोना के मामले। और अब समाचार विस्तार से। 14 फरवरी का दिन भले ही कई लोगों के लिए सेलिब्रेशन का दिन हो, लेकिन यह दिन इतिहास में जम्मू कश्मीर की सबसे दुखद घटना की याद दिलाता है। साल 2019 में 14 फरवरी को आतंकवादियों ने इस दिन देश के सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदे वाहन से जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आज उसी पुलवामा हमले की बरसी है और सारा देश पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को याद कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि कोटि नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देश की रक्षा करते शहीद हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक विषय रहा है, तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि केजरीवाल और कांग्रेस लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जहां कहते हैं कि हर महिला को 1,000 रुपए दिए जाएंगे, वहीं कांग्रेस 2,000 देने की बात कर रही है, जबकि वहां की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि पंजाब में अगर कोई स्थिति सुधार सकता है तो वह बीजेपी है। वहां की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए लोग बीजेपी का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिन में पंजाब में हवा बदल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी स्वीप करेगी, उत्तराखंड में सरकार बनाएगी और मणिपुर में भी भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं कृषि कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिए हैं। केस वापस लेने में समय लगता है, कुछ मामले वापस हो गए हैं और कुछ को वापस लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे पूरा किया जाएगा। वहीं हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि स्कूल में ड्रेस होती है, विवाद जानबूझकर बना दिया गया है, इसका कोई औचित्य नहीं है। हरियाणा में कोरोना के 838 नए केस सामने आए हैं और इससे पहले इतने कम केस 3 जनवरी को यानी 793 नए केस आए थे। ऐसे में 40 दिनों बाद 900 से आंकड़ा नीचे आया है। प्रदेश में 24 घंटे में 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस की संख्या 6,551 हो गई है, जिनमें से 5,848 केस होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 9,73,522 कोरोना केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 9,56,462 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.25% तक पहुंच गया है और पॉजिटिविटी रेट 2.92% तक चला गया है। प्रदेश के कुल मृतकों की संख्या 10,486 तक पहुंच गई है। हरियाणा में अब केवल गुरुग्राम और पलवल जिले ही ऐसे हैं जिनमें कोरोना मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। हरियाणा की सीएम सिटी करनाल में आंगनवाड़ी वर्कर्स महापड़ाव शुरू कर रही हैं। इनमें प्रदेश भर से 52,000 वर्कर के लिए व्यवस्था की गई है, जो अर्धश्रमिक का दर्जा व महंगाई भत्ता लागू होने तक दिन रात करनाल में ही डटी रहेंगी। उनका कहना है कि यदि सरकार द्वारा मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वर्कर्स और हेल्पर्स रात को सड़कों पर ही डटेंगी और जब तक मांगों का सम्मानजनक ढंग से निपटारा नहीं होता वे करनाल से वापस नहीं जाएंगी। इसलिए राज्य सरकार तुरंत बातचीत करके मांगों का निपटारा करे। पिछले 2.5 महीने से प्रदेश के वर्कर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार बहुत सी बुनियादी मांगों का समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं 6 मार्च 2018 को विधानसभा में घोषणा की थी कि वर्कर्स को अर्धकुशल अकुशल की श्रेणी का मानदेय मिलेगा और इसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाएगा। सरकार ने 2 किश्त महंगाई भत्ते की भी 2019 में जोड़ी थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार इस निर्णय से पीछे हट रही है।
पिहोवा विधानसभा के गांव मलिकपुरा में खेल मंत्री संदीप सिंह ने संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय महासफाई अभियान का शुभारंभ किया है। गांव में पहुंचने पर खेल मंत्री को सिरों पर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश व्यापी महासफाई अभियान की शुरुआत की गई है और उन्हें सभी से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से हम अपने घर परिवार में सफाई रखते हैं उसी तरह आस पड़ोस की भी सफाई रखनी जरूरी है ताकि आसपास का एरिया साफ स्वच्छ रह सके। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई अभियान की बहुत पहले ही शुरुआत की थी और आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर यह 3 दिवसीय महासफाई अभियान चलाया गया है। इसके अलावा खेल मंत्री संदीप सिंह ने मौके पर ही लोगों की समस्याएं भी सुनी और उनका निपटान करने के लिए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पंजाब चुनाव पर बोलते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पंजाब काफी पीछे चला गया था, अब डबल इंजन की सरकार पंजाब को आगे लाएगी और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं भी पंजाब में लागू की जाएंगी। रविदास जयंती के उपराले के ऊपर 3 दिन का सफाई का जो अभियान उसके तहत हमने यहाँ पेवा के अंदर मलकपुर गांव से शुरू की है। तो मैं सभी अपने जितने भी हमारे पेवा हल्के वासी हरियाणा के वासी पूरे देश के वासी करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जयंती के ऊपर हमने एक नई शुरुआत जो की है सफाई अभियान की। वैसे भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि हमारा देश जो है वो साफ़ सुथरा हो और 2014 से ये अभियान हमने चला रखा। तो हमने उसमें एक शुरुआत इस गुरु रविदास महात्मा जी की जयंती के ऊपर हमने शुरू की है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसमें भागीदारी दें और अपने अपने एरिया को अपने गाँव को अपने मोहल्ले को साफ रखें। या मैं अलग अलग गाँव में सब जगह पर वहाँ के सरपंचेस को, वहाँ के मेंबर्स को, जो फॉर्मर हम जिसको कह सकते हैं एक्स सरपंच के मेंबर्स हैं उनको भी, और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं और जो हमारे पार्टी के लोग हैं जो सरकार के अंदर किसी न किसी पद पर हैं उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको अभियान को चलाएं। और ये क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं, देखिए हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने घर में भी खुद सफाई करते हैं। तो ये भी हमारा घर है, गांव भी हमारा घर है, शहर भी हमारा घर है, हरियाणा हमारा घर है। तो हम उसको भी हमें सुरक्षा और सफाई दोनों चीज़ें रखनी चाहिए। पंची बड़ी जीत हुई, देखिए बहुत अच्छी सपोर्ट चल रही है लोगों द्वारा और प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे हैं। और कल माननीय नड्डा जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं और अलग अलग बड़े नेता जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल प्रचार किया है, उनकी सभाएं थी। और मुझे पूरा यकीन है कि जो प्रोग्रेस है वो डे बाय डे बढ़ रही है और हमेशा इलेक्शंस में जो पार्टी ग्रोथ करती है उसका एंड डे में जो रिज़ल्ट होता है बहुत अच्छा आता है। क्योंकि आप अगर एक स्टेज पे खड़े हो जाते हो और उसके बाद आप प्रोग्रेस करनी बंद कर देते हो तो ऑटोमेटिक। सीआईए टोहाना पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए नशीली गोलियों सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 9900 गोलियां बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि पंजाब चुनाव को लेकर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी, जिसके चलते ये काबू आए हैं। में कल रात्रि जो है एएसआई रोहतास सीआईए टोहाना टीम जो है गांव सिंधानी में पब्लिक स्कूल के पास मौजूद थी कि गांव सिंधानी की तरफ से 2 नौजवान लड़के जो है एक बाइक पे आए। संदेह होने पर उनको काबू किया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में एक ने अपना नाम मेजर सिंह और दूसरे ने संदीप नाम बताया। जो उनके मोटरसाइकिल पे दोनों के बीच में एक पिट्ठू बैग जो है वो रखा मिला। जो संदेह होने पर नियमानुसार तलाशी ली गई और तलाशी उपरांत उसमें से ट्रामाडोल की 9990 गोलियां बरामद हुई, जिनका वज़न करने पर 2 किलो 900 ग्राम जो है वो वज़न हुआ। दोनों नौजवान लड़के गांव संधानी के रहने वाले हैं और दोनों जो है वो मजदूरी का काम करते हैं और पहली बार जो है उन्होंने ये जुर्म किया था और पहली बार ही जो है वो पुलिस के शिकंजे में फंस गए। इस बारे में जो है आज इन दोनों का पुलिस रिमांड लिया जाएगा और पुलिस रिमांड के उपरांत गहनता से पूछताछ करके जो भी सप्लायर होगा जल्द ही वो भी सलाखों के पीछे होगा। ये जो नशे की खेप है ये कहाँ लेकर जा रहे थे आरोपी? अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है कि ये पंजाब की तरफ सप्लाई करने के लिए जा रहे थे,
लेकिन पुलिस जो है वो बड़ी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है और इसीलिए जो है ये पकड़ में आए। तो पंजाब चुनाव हैं, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस तरह की चौकसी आपको और बरतनी चाहिए, उसी में खेप जा रही होगी? बिल्कुल, ये जो पूछताछ में सामने आया है पंजाब की तरफ इन्होंने सप्लाई करना था और पुलिस जो है वो मुस्तैद है। हमारे जो नाकेबंदी है वो बहुत टाइट है, इसी कारण जो है ये पकड़ में हमारी आए हैं। बल्लभगढ़ में एक बार फिर से लाठी डंडों से मारपीट होने का वीडियो वायरल हुआ है। घटना सुबह 11 बजे बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी की है, जहां रेडी चालकों को लात घूंसे और लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। हालांकि रेडी चालकों ने कल अपने साथ लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं की शिकायत आदर्श नगर थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आज फिर आढ़तियों ने यहां के सब्जी विक्रेताओं के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। पूरा मामला रेडी चालकों से पैसे वसूली का है। पीड़ितों का आरोप है कि दुकानदारों से रेडी लगाने के पैसे मांगते हैं और पैसे ना दिए जाने पर उनको धमकी देते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। ये गलत तरीका है। मैं कल अकेला था, 11 बजे की बात थी दिन में जी। इन्होंने, मैंने कहा रेडी रास्ते से हटा ले, मैं सूट ले जा रहा था जी। उन्होंने हटेगी रेडी यहाँ से जी। फिर मैंने कहा तू हटा ले, मैंने हाथ से हटाई तो 20-25 लोग आगे और मेरे को धमकाया इन्होंने। मैं अपने चुपचाप घर चला गया और आज सुबह मैं दुकान पे था, ये पहले आए, रेडी फिर लगा दी इन्होंने। मैंने बेटा रेडी हटा रास्ते से जी। इन्होंने आके मुझ पे हमला किया। देखो मेरे ये चोट लग रही है, फटा पड़ा यहाँ पे अंदर चोट है ऊँटा में। तो सरेआम इतनी मंडी है, इतने लोग मंडी के अंदर रहते हैं, सरेआम इस तरह से तस्वीरें वीडियो वायरल होती हैं, तो कोई बोलता नहीं। अगर मैं अकेला रह जाता, अगर ये बंदे सुबह जब मेरे को मारने का आए वो तो मैं चलो मैं घर फोन कर दिया, बच्चे बुला लिए अपने भी। तो पुलिस को शिकायत दे दी इस मामले में आपने? पुलिस को शिकायत देने आए थे अभी जी। क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से चल रही है कि सरेआम इस तरह से मारपीट होती है, झगड़ा होता है मंडी में? क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है इस तरफ? पुलिस कार्रवाई करेगी, वेरिफिकेशन दी है इनको हमने, शिकायत दे दी आपने? हाँ। हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा पुरातत्व संग्रहालय कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपने गांव विडाई खेड़ा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला से उपायुक्त प्रदीप कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व अपने परिवार के साथ महासफाई अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, उपायुक्त प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारियों के साथ गाँव की गलियों में पूरे दिन सफाई की व जागरूकता वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा एक संदेश देश व प्रदेश के सभी गांव देहात में घरों को, गलियों, गांव, शहरों का पूरे क्षेत्र साफ सुथरा हो ताकि हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो को लेकर महासफाई अभियान संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर शुरू किया गया है। महासफाई अभियान का आयोजन संत रविदास जी की जयंती पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। 13 तारीख से हमने शुरुआत की है, 16 तारीख की रविदास जयंती है। सभी प्रदेशवासियों से आप लोगों के माध्यम से मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, कि स्वच्छता को अपनाना है और अपने हरियाणा प्रदेश को साफ सुथरा बनाना है। और 2/3 आबादी गाँव में बसती है। हमारे गाँव देहात में जिस हिसाब का साफ सफाई होनी चाहिए वहाँ थोड़े से पीछे है। हम सबको मिलकर सरकारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो गाँव का रहन सहन वो बेहतर हो, जीवन स्तर उपरूप है, तो उसके लिए सरकार का सहयोग आम जनमानस जब अपनी ड्यूटी समझकर करने लग जाएगा तो मैं जानता हूँ कि इसका बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस अभियान की शुरुआत आज हमने कर दी है मेरे गाँव में खेड़ा से। ये हमारे देशभक्तों की धरती है जिन्होंने मेरे खुद बदल में देश की जिम्मेदारी दी है। मेरी शिक्षा, मेरा पालन पोषण इसी गांव की मिट्टी जो आज पवित्र मिट्टी है मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश की और हमारे त्योहार की। तो आज मैं सभी, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, आज आप किसी भी पार्टी में वो मायने रखता है कि जो ड्यूटियाँ एज जनप्रतिनिधि एज आम नागरिक हमें मिली है हम उसको ईमानदारी से करें। उसमें मैं सबके सहयोग की कामना और अपील करता हूँ कि आप सभी बड़े दिल के साथ प्रदेश की सफाई अभियान के साथ जुड़ें। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।